हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद एक सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर समय दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर उसके जीवित वचन में रहकर हम सभी से बात करेगा। आमेन। क्या सब लोग मुझको सुन पा रहे हैं? हाँ, फिर एक बार बोलो यीशु मसीह की। हाँ, विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, तो वही परमेश्वर आज उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा ना। विश्वास करना कि जो भी बातें शायद आज तक हमने नहीं जानी, नहीं समझी। बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर आपको पता है फिर भी बहुत बार हम समझ नहीं पाते ना। यीशु मसीह के साथ चेले घूमते थे, पर फिर भी यीशु की बातों को समझ नहीं पाते थे। वचन में ऐसा लिखा है, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ दृष्टांत बताता था, और बाद में जाकर वो यीशु मसीह से पूछते थे कि प्रभु ये आपने जो बताया हमें समझ में नहीं आया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला। हालेलुया। और समझ को खोलने के बाद क्या हुआ कि वो सारी बातें समझने लग गए। वैसे ही आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी समझ को खोल दे, कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ पाए। आमेन। अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। एक सुंदर समय आपने हमें दिया है प्रभु जी। हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आपके वचन को समझने पाए इतनी बुद्धि हम में नहीं है, इतना ज्ञान हम में नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज वो समझ आप हमें दीजिए पिता, कि हम आपके जीवित कलाम को समझने पाए। हाँ प्रभु, केवल आज कोई मनुष्य नहीं, पर खुदा आज आप हमसे बात करें, हम आपकी आवाज को सुनने पाए। हाँ प्रभु, आज आने वाला वचन हम सभी को व्यक्तिगत रीति से छूने वाला, बदलने वाला, आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। मैं आपका दास होने के नाते खुद को आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा से मुझे चलाए प्रभु, मैं घटूं आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु जी। आपकी इच्छा को आप पूरी करें पिता। हाँ, मेरे मुंह में रहकर आपके वचनों को आप रखिए खुदा, और प्रभु जी आप बात करें प्रभु जी, आपकी इच्छा को आप पूरी करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। चलो आओ एक वचन को हम निकालें। जिस वचन को इस मीटिंग की पत्रिका में रखा गया है, हम उसी वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे योएल नबी की पुस्तक, योएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, और वचन 15 को हम पढ़ेंगे। सियोन में नरसिंगा फूको। हाँ, वचन में ऐसा लिखा है कि सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, और महासभा का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उपवास के बारे में लिखा है। बोलो किसके बारे में लिखा है? हाँ, आज हम परमेश्वर के वचन से उपवास के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? देखो, एक बात ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखे सब लोग। अगर आपने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए बहुत बड़ा बड़ा दान दिया, पैसे दिए, सोना दिया, चांदी दिया। पर आपको पता है, बाइबल में उस दान के बारे में जिक्र किया गया है जो एक विधवा ने दिया। यीशु मसीह ने उस दान की प्रशंसा की कि जो मन से दिया गया। देने वाले उससे पहले भी थे, लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने दिए, सोना चांदी हीरे मोती लोगों ने दिए। पर आपको पता है, बाइबल में हम जब भी याद करते हैं दान के बारे में, तो मुझे वो विधवा याद आती है, जिस विधवा ने थैली भरकर नहीं दिया था, सोना या चांदी भी नहीं दिया था, केवल 2 सिक्के दिए थे। कितने दिए थे? पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पूरी सेवा में उस दान को याद किया, और या उसी दान की प्रशंसा की। हालेलुया। तो इसका मतलब यह होता है कि दान देना बड़ी बात नहीं है, आप दान किस रीति से देते हो ये वो बड़ी बात है। हालेलुया। प्रशंसा हर दान की नहीं होती,
प्रशंसा उस दान की होती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। आमेन। वैसे ही हम जब परमेश्वर की वचन में से देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमने वाली भीड़ बहुत सारी थी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ घूमते थे, पर आपको पता है उस पूरी भीड़ में से शायद हम किसी को नहीं जानते, पर मैं उस औरत को जानता हूं जिसने विश्वास के साथ यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। हालेलुया। पूरी भीड़ में कौन कौन था हमें नहीं पता, पर वो जो औरत है जिसने विश्वास के साथ यीशु मसीह को उस भीड़ में छुआ ना, सारे लोग उसको जानने लग गए। हालेलुया। यीशु ने उसको पुकारा, यीशु उसको मिला, यीशु ने उसके जीवन में काम किया। आमीन। तो भीड़ से मतलब नहीं है, केवल यीशु मसीह के पीछे घूमना ये उससे कोई मतलब नहीं है, पर कितने लोग ऐसे हैं उस व्यक्ति के समान जिसने जाकर भीड़ में यीशु मसीह के वस्त्र को विश्वास से छुआ और वो चंगी हो गई। आमीन। इसका मतलब ऐसे होता है कि एक ही चीज बहुत सारे लोग करते हैं, पर जो व्यक्ति उसी चीज को विश्वास के द्वारा या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है, प्रभु उनको देखने लग जाता है। हालेलुया। वैसे ही उपवास है। बोलो वैसे ही क्या है? बाइबल में बहुत सारे लोगों ने उपवास किए हैं। आपको पता है, अगर बाइबल में आपने पढ़ा तो हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक राजा था, पर वचन में ऐसा लिखा है जब दाऊद ने पाप किया बत्शेबा के साथ, उसने व्यभिचार किया और व्यभिचार की वजह से उसकी वो जो औरत थी बत्शेबा, उसको एक बच्चा हुआ और वचन में ऐसा लिखा है कि वो बच्चा होने के बाद वो बीमार गिर गया और उसके बाद दाऊद ने उपवास किया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद रो रहा था, दाऊद ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और दाऊद उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि वो बच्चा बच जाए। हालांकि वो बच्चा नहीं। देखो ध्यान देकर सुने, दाऊद ने भी ऐसा उपवास किया जिसमें उसने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। इतना ही नहीं, उसने अपने वस्त्र को फाड़ दिया था। इतना ही नहीं, अपने सिर पर उसने धूल डाल दी थी। ये सारी चीजें करने के बावजूद भी दाऊद का उपवास सबसे श्रेष्ठ उपवास नहीं रहा। ध्यान देकर सुने। उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं एस्तेर ने उपवास किया, मर्दखै ने उपवास किया, पूरे इजराइली लोगों ने उपवास किया। क्यों उपवास किया? क्योंकि राजा उसको मारना चाहता था, इजराइली लोग मरने वाले थे, तो इसकी वजह से मर्दखै जो है और एस्तेर जो है और सारे इजराइली लोग जो है वो उपवास में थे। फिर भी मैं चाहता हूं, मुझे पता है वो उपवास सबसे श्रेष्ठ उपवास नहीं है। उसके बाद बाइबल में और हम पढ़ते हैं उपवास के विषय में। जब योना नबी को परमेश्वर ने निनवे में भेजा तो वचन में ऐसा लिखा है, योना वहां पर गया और उसने लोगों को कहा कि थोड़े ही दिनों में परमेश्वर निनवे का नाश करने वाला है। तो बाइबल ऐसा कहती है कि राजा से लेकर प्रजा तक ना, जानवरों तक सब लोगों ने उपवास किया। पूरे निनवे शहर ने उपवास किया। वो उपवास क्यों था? क्योंकि उनको पता चल गया था कि परमेश्वर हमारा नाश करने वाला है। नाश से बचने के लिए उन्होंने उपवास किया। पर आपको पता है इन सारे उपवास के कारण है कुछ। उन्होंने कुछ कारण की वजह से उपवास किया। दाऊद ने उपवास किया कि मेरा बच्चा बच जाए, एस्तेर ने उपवास किया कि हमारी प्रजा बच जाए, निनवे ने उपवास किया कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। पर आपको पता है बाइबल में सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम उपवास है जो एक व्यक्ति ने किया है। आज उस उपवास के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। वह सबसे अलग उपवास है। उस उपवास में कुछ मांगना नहीं था, उस उपवास में समस्या से छुटना भी नहीं था, उस उपवास में बीमारी की प्रार्थना नहीं थी। वो उपवास जो है ना, वो अलग कारण से किया गया था और मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा कारण है जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आज उस व्यक्ति के उपवास के बारे में हम बात देखेंगे। चलो निकाले, एक वचन को हम निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन 1 से लेकर आगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। माइक, हाँ फिर। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया। हाँ, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, ताकि शैतान से प्रभु यीशु मसीह की क्या हो? परीक्षा हो। हाँ, वो 40 दिन
वो 40 रात निराहार रहा। और उसके बाद वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। इसका मतलब उपवास में रहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उपवास परीक्षा में गिरने के बाद नहीं किया, परीक्षा में गिरने से पहले किया। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम उपवास कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, हमें चाहिए कि उस समस्या में से मुझे निकालना है। बहुत बार हम देखते हैं, समझो बारिश नहीं गिर रही ना, जून निकल गया, जुलाई भी निकल गया, तो कलीसिया में सब लोग कहते हैं अब हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? किसके लिए? बारिश के लिए, कि बारिश पड़े। और समझो जून में ही बारिश पड़ती तो उपवास करते नहीं ना। इसका मतलब हमारे उपवास के कुछ कारण होते हैं। कुछ चाहिए हमें तो हम उपवास करेंगे, अगर हमारी जरूरत है तो हम उपवास करेंगे, अगर सामने समस्या दिख रही है तो हम उपवास करेंगे। मर्दखै को पता था राजा हमें मार देगा, एस्तेर को पता था इजराइल लोगों को मारने वाले, तो उपवास करने लगे। अगर नहीं मारते तो नहीं उपवास करते। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब हमें समस्या सामने दिखाई देती है ना, तब हम उपवास करने लगते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ मांगना होता है ना, तब हम उपवास करते हैं। यीशु मसीह ने उपवास ऐसे नहीं किया। वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वचन में ऐसा लिखा है, उस परीक्षा में गिरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास किया। हालेलुया। कभी भी उपवास जो है ना, वो परीक्षा में गिरने के बाद नहीं किया जाता, वो परीक्षा में गिरने से पहले किया जाता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का उपवास है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस रीति से उपवास करें कि हमारा उपवास जो है ना, वो शैतान को हराने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। समस्याओं से बचने के लिए नहीं, समस्याओं को देखकर नहीं, बीमारियों को देखकर नहीं, संकट को देखकर नहीं। हमारा उपवास जो है ना, भले सामने कुछ भी नहीं नजर आए, फिर भी हमें उपवास में रहना है। यीशु मसीह का उपवास जो था ना, वो चंगाई के लिए नहीं था, अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए था। हालेलुया। कि मुझे पाप में नहीं गिरना है, इसलिए उसने उपवास किया। बहुत बार दाऊद ने उपवास क्यों किया? वो पाप में गिरने के बाद उपवास कर रहा है। निनवे ने उपवास क्यों किया? उन्होंने पाप में गिरने के बाद उपवास किया। यीशु मसीह उपवास क्यों कर रहा है? कि मुझे पाप में ही नहीं गिरना है, मुझे परीक्षा में नहीं गिरना है, मुझे गलत काम नहीं करना है, मेरे हाथों से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास किया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, कलीसिया समस्या को देकर उपवास मत करना, उपवास इसलिए करो कि समस्या आए ही नहीं। हालेलुया। सताव को देखकर उपवास मत करना, उपवास इसलिए करो कि सताव आए ही नहीं। हालेलुया। कलीसिया में से लोग बाहर जा रहे, लोग उपवास करने लगते हैं, पास्टर उपवास करने लगते हैं। नहीं, लोगों के जाने के बाद नहीं, जब तक लोग यहां पर है ना, तभी उपवास करो कि एक भी आत्मा यहां से बाहर न जाए। हालेलुया। शैतान लोगों को नाश की ओर लेकर जाता है, उसके बाद हम उपवास करते हैं। नहीं, उससे पहले उपवास करो कि शैतान एक भी भेड़ को नहीं चुरा पाए। हालेलुया। उपवास जो होता है, परमेश्वर आपको पता है, सबसे उत्तम उपवास है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आमेन। वो अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उपवास करा, शैतान को हराने के लिए नहीं, शैतान से लड़ने के लिए नहीं, खुद को ताकत देने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को स्थिर रखने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? उपवास कर रहा है। हालेलुया। शैतान कब हारेगा पता है आपको? जब आप खुद को स्थिर करोगे। आमेन। तुम्हारी प्रार्थना से शैतान नहीं हारेगा। ध्यान देकर सुने, तुम्हें कितना वचन पता है ना, इससे शैतान नहीं हारेगा। शैतान तब हारेगा जब तुम वचन में स्थिर रहोगे, जब तुम पवित्र आत्मा में स्थिर बने रहोगे। आमेन। हमें खुद को स्थिर बनाने के लिए उपवास करना है, हमें अपने मन को स्थिर करने के लिए उपवास करना है कि मेरे जीवन के द्वारा मैं कुछ भी गलत न करूं, इसलिए हमें उपवास करना है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात क्या किया? उपवास किया। तो शैतान ने 3 बार उसकी परीक्षा देखी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। अरे इस पत्थर की रोटी बना क्योंकि तुझे भूख लगी। यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमेन। यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी रीति से स्थिर कर दिया था उन 40 दिनों में। आमेन। कि शैतान कुछ भी कहे,
शैतान कुछ भी करने को बोले, फिर भी यीशु मसीह को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उस 40 दिनों में यीशु मसीह ने अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित कर लिया था। हालेलुया। जब आप आपके आत्मिक जीवन को सुरक्षित कर लेते हो ना, समस्याएं आप तक नहीं आती, परीक्षाएं आएगी, आप परीक्षा में नहीं गिरोगे। हालेलुया। उपवास केवल भूखा रहना नहीं है, उपवास केवल प्यासा रहना नहीं है। उपवास वो चीज है जो हमें संभाले रखती है, उपवास वो चीज है जो हमें प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, पर क्या लगता है आपको यीशु क्या करता होगा वहां पर? प्रार्थना। बोलो क्या करता होगा? ध्यान देकर सुने, उपवास क्या है मैं आपको बताऊं। मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, मैंने सुबह खाना नहीं खाया और मैं शाम को खाना खाऊंगा, हो गया मेरा उपवास। नहीं, उपवास वो चीज है जो आपको प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया। उपवास किसका करना चाहिए पता है? खाने का नहीं, रोटी का नहीं, उपवास उस चीज का करो जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है। हालेलुया। एक उदाहरण चलो निकाले, एक वचन निकाले, हम बढ़ेंगे बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और वचन 36 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मत्ती उसका 26 और वचन 36 से लेकर आगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। प्रभु यीशु मसीह जब उसको अगले दिन उस रात पकड़वाने वाले थे, अपने चेलों को लेकर गतसमनी नाम के एक बगीचे में गया, एक बाग में गया। हाँ, और अपने चेलों से कहने लगा, हाँ, यही बैठे रहना, हाँ, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और यीशु ने उनको कहा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर क्या ना करूं? प्रार्थना करूं। हाँ, आगे। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, हाँ, और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ, तब उसने उनसे कहा, अभी ध्यान देकर सुने, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को कहा, क्या कहा? फिर एक बार पढ़े। हाँ, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ, तुम यही ठहरो, हाँ, और मेरे साथ जागते रहो। तुम यही ठहरो और मेरे साथ क्या करो? जागते रहो। अभी यीशु क्या कर रहा है? क्या करने जा रहा है? और यीशु क्या कहता है? मेरे साथ जागते रहो। देखो ध्यान देकर सुने, पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 लोग हैं वहां पर, और यीशु मसीह उनको कह के जा रहा है कि तुम एक काम करना, जागते रहना, मेरे साथ क्या करना? जागते रहना, और मैं जाकर क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। अभी देखो ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि उपवास करने से सारी चीजें हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। उपवास, अगर उपवास करते हो और प्रार्थना नहीं करते ना, आपका उपवास कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, केवल भूखा रहना आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं लाएगा। हमें उपवास में प्रार्थना करना आवश्यक है। देखो ध्यान देकर सुने, खाली पेट क्यों रहना है? क्योंकि बहुत बार खाने के बाद हमें नींद आती है। बोलो क्या आती है? प्रार्थना करने के लिए खाना भी रुकावट हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? रुकावट। खाने के बाद प्रार्थना अच्छी होती है या खाने से पहले प्रार्थना अच्छी होती है? हाँ, अभी अगर समझो तुम्हें पहले खाना खिला देते और बाद में मीटिंग करते तो क्या करते तुम? सो जाते ना, नींद आने लग जाती ना, क्योंकि पेट में क्या गया है? खाना। अभी पेट खाली है तो वचन सुन रहे हो, बराबर है ना? नींद आ नहीं रही क्योंकि पेट में कौवे काव काव कर रहे हैं, बराबर है ना? बहुत बार मैं गुजरात में जाता हूं मीटिंग के लिए, शादी की मीटिंग जो होती है ना, उसमें लोग पहले खाना खा लेते हैं और बाद में मीटिंग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता बाद में मीटिंग करने से वो वचन सुनेंगे या सोएंगे। समझ में आया? कभी भी परमेश्वर को जब स्थान देना है ना, तो पेट कैसे होना चाहिए? खाली, कि हम प्रार्थना कर पाए, इसलिए उपवास होता है। यीशु मसीह को पता था ये जो चेले हैं ना, अब इनको खाने का उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो समय है ना, सोने का है। ये कौन सा समय है? क्योंकि आधी रात हो गई है और यीशु मसीह प्रार्थना करना चाहता है, और उनको क्या कहता है? तुम जागते रहो। बोलो क्या करो? यहां पर जो उपवास है ना, वो अपनी नींद के बारे में है। बोलो किसके बारे में है? केवल खाने का उपवास नहीं होता। यीशु ने उनको वो उपवास बताया कि अपनी नींद को जो है ना, वो मारो। हालेलुया। नींद का उपवास,
जागते रहो, भले नींद आए फिर भी क्या करो, जागते रहो। यीशु मसीह उनको कह के जा रहा है, एक उपवास करना आज मेरे लिए, मैं भी जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। आगे पढ़े, वचन में आगे पढ़े। हाँ, तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तुम्हें जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर तू जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु ने जाकर प्रार्थना की। आगे बढ़े। फिर उसने चेलों के पास आकर, फिर प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आया, हाँ, सोते पाया, और उन्हें क्या पाया, यानी ये उपवास नहीं कर पाए, अपनी नींद का उपवास नहीं कर पाए। ध्यान देकर सुने, फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है। ध्यान देकर सुने, बहुत बार प्रभु हमसे अलग अलग चीजें चाहता है। जरूरी नहीं कि केवल भूखे रहो, दिन भर भूखे रहते हो और काम करते हो खेती में जाकर, ना इधर उधर निकल जाते हैं, शिविर में निकल जाते हैं, पीपल धाड़ में निकल जाते हैं और उपवास में है। कोई मतलब नहीं इस उपवास का। मैं आपको बताना चाहता हूं, उपवास वो है जिस उपवास में अगर आपने भूख छोड़ दी ना तो प्रार्थना करो, अगर आपने नींद छोड़ दी तो प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था अब इस समय ये तब प्रार्थना करेंगे जब सोएंगे नहीं। हालेलुया। अब अगर इनको प्रार्थना करनी है ना तो इनको भूख की नहीं, इनको रोटी की नहीं, इनकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? नींद। बोलो क्या है? तो अगर तुम्हें उपवास करना है ना तो अभी किस रीति से करो? नींद का उपवास। हालेलुया। पर बाइबल कहता है यीशु मसीह आया और देखा तो वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। भूखा रहना बहुत आसान है पर कम नींद लेना बहुत मुश्किल है। बोलो ना, नींद को मारना मुश्किल है। बहुत लोग ऐसा उपवास करते नहीं। हमें अपनी नींद ज्यादा प्यारी होती है, प्रार्थना से बढ़कर नींद ज्यादा प्यारी होती है, बाइबल पढ़ने से बढ़कर हमारी नींद ज्यादा प्यारी होती है। बहुत बार खुदा चाहता है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। परमेश्वर ने आगे क्या कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने उनको पढ़े उस वचन को, जब उसने सोते पाया, फिर उसने चेलों के पास उन्हें सोते पाया, पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सकते? हाँ? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, हाँ? कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा था क्योंकि वो परीक्षा में नहीं पड़ना चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो पहले 40 दिन उपवास किए ना, उसका एक ही कारण था कि मुझे परीक्षा में नहीं पढ़ना है। बाइबल कहती है, चेलों से यीशु कहता है जागते रहो प्रार्थना करो। आपको पता है अगर ये जागते रहते तो परीक्षा में नहीं पढ़ते। तो यहां पर खाना पीना जरूरी नहीं था, यहां पर उनकी नींद जो थी ना वो उसका काम कर रही थी। सबसे बड़ी रुकावट चेलों के लिए उस समय क्या थी? नींद। बोलो क्या थी? अगर इन्होंने नींद पर जय प्राप्त की होती ना फिर भी ये परीक्षा में नहीं पढ़ते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ। यीशु ने कहा जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आज अपने आप को जरा सा जांचना, क्या हमारे जीवन में यह उपवास पाया जाता है? कभी अपनी नींद को तोड़ के भी प्रार्थना करो, कभी अपनी नींद कम करके भी प्रार्थना करो। 8 घंटे सोना ही पड़ता है। कुछ कुछ होते 12 घंटे सोते हैं, कुछ कुछ होते जागते हैं पर फिर भी प्रार्थना नहीं करते। हम मोबाइल देखेंगे पर प्रार्थना नहीं करेंगे, हम टीवी देखेंगे पर प्रार्थना, हम एक दूसरे के साथ है ना बहुत सारी बातें करेंगे पर प्रार्थना, हम इधर उधर जाएंगे घूमेंगे रात को पर प्रार्थना नहीं करेंगे। ध्यान देगा, कभी कभी ना उन चीजों का भी उपवास करो। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देखो हम बहुत प्रार्थना कर सकते हैं पर हमारे पास एक ही जवाब होता है, मेरे पास टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आपको आज बताऊं, शुक्रवार के दिन उपवास करने से अच्छा है शुक्रवार के दिन मोबाइल मत यूज करो। बोलो क्या नहीं यूज करो? आपको समझ में आ जाएगा आपके पास कितना टाइम है। सच बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कौन खा रहा है? मोबाइल। अगर आपको उपवास करना है ना, हफ्ते में एक दिन मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल को यूज ही नहीं करना। मैं आपको बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं बहुत घंटे इसमें बिता देता हूं, बहुत मेरा वक्त इसमें गुजर जाता है। कभी कभी ना ऐसी चीजों का भी उपवास करो।
अगर आपने ये उपवास शुरू कर दिया ना, समय का उपवास, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना में जुट जाओगे, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ जाएगी, आपका आत्मिक जीवन बढ़ने लगेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रार्थना के लिए रुकावट बनाती है। आपको पता है, हर उस चीज का हमें उपवास करना है जो हमें प्रार्थना करने से रोक देती है, जो हमें प्रार्थना करने से। खाना तो एक चीज है केवल, बस वो एक ही चीज है, पर उससे अधिक चीजें और भी है कि जो हमें प्रार्थना करने से रोक रही है। तो हमें उनका भी क्या करना है? उपवास। बोलो क्या करना है? आज हमारे घर में हमने खरीद कर लाए हैं ये चीजें जो हमें प्रार्थना करने से रोक रही है। तो हमें पता है कभी कभी इनका भी उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। जो चीज मुझे प्रार्थना करने से रोके, यीशु कहता है जागते रहो, क्योंकि अगर सो गए ना प्रार्थना नहीं कर पाओगे, अगर नींद पर जय प्राप्त नहीं की ना प्रार्थना नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो परीक्षा में न गिरो, जागना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगर आपको ना मोबाइल रिचार्ज करके दे दिया ना, आजकल के जवानों को मैं देखता हूं ना, रात को 2 बजे तक उनको नींद नहीं आती, ऐसे ही जागेंगे। और बाइबल दे दो इनके हाथ में, 5 मिनट के ऊपर उनको नींद आने लग जाएगी पढ़ते पढ़ते। कितने? 5 मिनट में पढ़ने लगेंगे ना, नींद आने लग जाएगी। इसको 2 घंटे भी हाथ में रखेंगे ना, फिर भी नींद नहीं आती। ध्यान देकर सुनो। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कौन सी चीज है कि जिसका सही में हमें उपवास करना आवश्यक है? कि जो चीज हमें प्रभु में बढ़ने नहीं दे रही, जो हमें प्रार्थना में बढ़ने नहीं दे रही, हम आदी हो चुके हैं इन चीजों के। परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात कर रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपनी नींद की कुर्बानी देने के लिए कहा था, तुम जागते रहना मेरे साथ। पर बाइबल में क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह वहां पर गया तो देखा वो सो रहे थे। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो। एक वचन और पढ़े, चलो निकाले, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय और वचन 5 को पढ़े। यह वचन ना बहुत अद्भुत है, पर पढ़े। तुम एक दूसरे से अलग न रहो। किसके बारे में बात कर रहा है यीशु? पति और पत्नी। बोलो किसके बारे में? बोलो बोलो किसके बारे में? पति और पत्नी। हाँ, यीशु मसीह क्या कहता है देखो, पौलुस क्या कहता है देखो, पौलुस कहता है तुम एक दूसरे से अलग न रहो। हाँ, प्रभु कभी नहीं चाहता कि पति पत्नी एक दूसरे से क्या रहे? अलग रहे, साथ में रहे, ऐसा प्रभु चाहता है। पर आगे क्या लिखा है? परंतु हाँ, केवल कुछ समय तक हाँ, आपसी सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। इसका मतलब क्या होता है? अगर पति पत्नी का रिश्ता भी प्रार्थना करने से एक दूसरे को रोकता है तो खुदा कहता है थोड़ा सा, थोड़ी देर तक क्या रहो? अलग रहो, उसका भी उपवास करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? हर चीज जो तुम्हें प्रार्थना करने से रोक, भले वो तुम्हारा रिश्ता भी हो, भले वो तुम्हारा क्या हो? करीबी रिश्ता हो, पर अगर वो रिश्ता तुम्हें प्रार्थना के लिए रुकावट बनता है ना, एक दूसरे की सम्मति से थोड़ा सा अलग रहो। क्योंकि प्रार्थना जरूरी है, जितना एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है उतनी ही तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? प्रार्थना। एक दूसरे से सम्मति के लिए, एक दूसरे को भी नहीं छोड़ना वचन कहता है, पर कुछ समय के लिए क्या कहता है प्रभु? वो उपवास करना भी जरूरी है। हालेलुया। समझ में आया? उपवास केवल खाना पीना नहीं होता, उपवास बहुत बार रिश्ते भी होते हैं। ये रिश्ते भी हमें रुकावट बन जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। ये रिश्ते भी हमें प्रार्थना करने नहीं देते, ये प्रभु में बढ़ने नहीं देते, आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देते। सच बोलता हूं मैं, मेरे प्रार्थना करने के समय में अगर घर में कोई आ जाए ना, तो मैं मेरी पत्नी से कहता हूं तुम बात करना, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु को छोड़कर दूसरे से मिलने नहीं जाऊं। समझ में आ रहा है? एक तो आप खुदा को खुश कर पाओगे या मनुष्य को खुश कर पाओगे। अगर मनुष्य को खुश करने गए ना, तो आप परमेश्वर को नाराज कर दोगे। हमारा जो समय होता है ना प्रार्थना का, उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो मेरा वक्त है प्रार्थना का, वो केवल परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। बराबर उसी समय आपके घर कोई आएगा,
आपका दोस्त आएगा, आपके घर कोई मेहमान आएगा, आपके रिश्तेदार आएंगे, कोई नजदीकी व्यक्ति आएगा। क्यों? शैतान चाहता है कि तुम्हें प्रार्थना से रोके। बोलो, तुम्हें किससे रोके? पर एक बात ध्यान देकर सुनना, उनसे बढ़कर परमेश्वर तुम्हारी राह देख रहा है। हालेलुया। तुम्हारे रिश्तेदारों से बढ़कर परमेश्वर जो है ना, उस जगह पर तुम्हारी राह देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे आज प्रार्थना करेगी, मुझसे बातें करेगी। आमीन। तो तुम्हें उस समय वो निर्णय लेना है कि मैं किसको वक्त दूं, इनको या परमेश्वर को। हालेलुया। अगर मैंने उनको वक्त दिया ना, तो मेरे लिए प्रार्थना के लिए रुकावट बन जाएगी और खुदा से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। कभी कभी ना ऐसे रिश्तों से भी उपवास करना अच्छा होता है। हालेलुया। उपवास करें। क्या करें? इसलिए पौलुस कहता है पति पत्नी के बारे में, कुछ समय एक दूसरे से अलग करो, अलग रहो। अलग रहना मीन्स दूसरा घर नहीं बनाना है ना, चलो छोड़कर जाए, नहीं, एक दूसरे की सम्मति से कहा है। इसका मतलब समझाना एक दूसरे को, मुझे 1 घंटा प्रार्थना करनी है, अकेले में प्रार्थना करनी है, मुझे अकेले में परमेश्वर से बात करनी है। हालेलुया। बता के, आमीन, उसकी सम्मति लेना। चलेगा ना? तू भी कर, मैं भी करता हूं। हालेलुया। तू उधर बैठ, मैं इधर बैठता हूं। हालेलुया। समझ में आया? ये भी उपवास है। ये भी क्या है? उपवास है कि कुछ समय के लिए हम अपने रिश्तों को भी दूर रख देते हैं, हम अपने रिश्तों से भी उपवास कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसा भी उपवास हम करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की। ऐसे उपवास भी हमारे लिए बहुत लाभदायक बन जाते हैं। हालेलुया। हाँ, कि जो उपवास हमें प्रभु से जोड़ने के लिए फायदेमंद होते हैं। आमीन। और एक उपवास है बाइबल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो निकाले और एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, वचन 22 से लेकर आगे। मत्ती उसका 14 वचन 22 से लेकर आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ था, सेवा कर रहा था, प्रचार कर रहा था, चमत्कार कर रहा था, चंगा कर रहा था लोगों को। पर अचानक यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को, फिर एक बार पढ़े, उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। विवश किया, इसका मतलब क्या होता है? विवश करना मतलब क्या होता है? उनका मन फिराना, जाओ जाओ तुम जाओ, यहां से निकलो। हालेलुया। विवश करना। इसको गुजराती में पढ़े इस वचन को, किसी के पास गुजराती बाइबल है तो। हाँ। તરત તેણે શિષ્યોને હેઠળ કરીને હોડીમાં બેસાડ્યા। हेठळ કરીને હોડીમાં બેસાડ્યા मतलब क्या होता है? उस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ? उसके नीचे, उसके आगे। हाँ ना? अभी हिंदी में इतना अच्छा लिखा ना, उसने अपने चेलों को विवश किया। बोलो क्या किया? इसका मतलब जबरदस्ती उसने कहा तुम जाओ नाव में, तुम क्या करो? जाओ। देखो, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह, ये चेले हमेशा उसके साथ रहते थे ना, पर कुछ समय ऐसा होता था ना, यीशु को लगता था मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला रहना है, क्योंकि मुझे किससे बात करनी है? परमेश्वर से। बोलो किससे बात करनी है? तो यीशु मसीह ना उनको भी अलग कर देता था, उनको कहता जाओ, तुम नाव में चढ़ो, आगे जाओ, मैं बाद में आता हूं। फिर आगे क्या हुआ? पढ़े। हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाए, हाँ? जब तक वो लोगों को विदा करे। और यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, मैं लोगों को विदा करता हूं। आगे पढ़ना। हाँ। वो लोगों को विदा करके, और उन लोगों को भी उसने विदा कर दिया, और विदा करके प्रार्थना करने को, वो प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। आपको पता है यीशु मसीह क्या करता था? कभी कभी ना संगति से भी उपवास कर देता था। बोला क्या कर लेता था? कोई नहीं चाहिए मुझे अगल बगल में, अकेला, मुझे अकेला रहना है, लोगों से दूर। कभी कभी ना दोस्तों से भी उपवास रखना। किससे? दोस्तों से ना, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। रात दिन दोस्तों के साथ घूमना, कभी एक दिन उपवास भी करो, अकेले रहो खुदा के साथ ना। नहीं रहते बहुत बार हम, कभी कभी ना ग्रुप से थोड़ा अलग हो जाओ, उसका भी उपवास करो। अकेले में परमेश्वर के साथ वक्त बिताना हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। हालेलुया। कुछ बातें परमेश्वर केवल आपसे करना चाहता है। आमीन।
कभी कभी परमेश्वर हमें अकेले में बात करना चाहता है, अकेले में मुलाकात करना चाहता है ना, तो कभी कभी ना भीड़ से भी उपवास करो। अगर आप भीड़ से खुद को अलग कर दोगे ना, यह भी एक उपवास है। यीशु मसीह ना ऐसा उपवास करता था। उसने ना चेलों को भी भगा दिया, जाओ तुम जाओ, नाव पर चढ़ो और तुम निकल जाओ। लोगों को भी विदा कर दिया और अकेले में प्रार्थना, क्योंकि जो चीज यीशु को प्रार्थना के लिए रुकावट बनती है ना, यीशु उसको दूर कर देता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु प्रार्थनावादी था, रात भर प्रार्थना करता था, भोर को उठकर प्रार्थना करता था, जब उसे समय मिले प्रार्थना करता था। मुझे एक बात बताओ, चेलों को उसने जबरदस्ती नाव पर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? क्योंकि बाइबल में हम अंत में देखते हैं कि यीशु गतसमनी की बाग में प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? सो रहे। बोलो क्या कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों के साथ प्रार्थना भी कैसी करें कि जो साथ में बैठेंगे और क्या करेंगे? मैंने ऐसे लोगों के साथ नाइट प्रेयर की है। क्या की है? एक बार मैं नया नया प्रभु में आया, विश्वास में ना, सेवा तो शुरू भी नहीं हुई थी। एक पास्टर हमारे पिंपलनेर में आए और उन्होंने हमारे साथ संगति की और उन्होंने हमें कहा, सर नाइट प्रेयर करेंगे। बोलो क्या करेंगे? मैं नया विश्वास में था, बहुत जोश था। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, रात भर जागेंगे, आप आओ पास्टर हमारे घर। पास्टर आए, हम 4-5 लोग बैठे, हम सब ऐसा राउंड कर कर बैठे थे और नाइट प्रेयर शुरू हुई 10 बजे रात को। कितने बजे? 1 घंटा ही हुआ था, 11 बजे, और पास्टर सो गए। जिन्होंने नाइट प्रेयर रखी थी ना, वो पास्टर सो गए। कहां सोए पता है? हम ऐसे राउंड कर कर बैठे थे ना, वो बीच में सोए हुए थे और हम उनके अगल बगल में बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। फिर भी हमने खींच तान कर रात को 2 बजे तक प्रार्थना की और वो अंदर क्या कर रहे थे? तो उससे बेहतर है अकेले प्रार्थना करो, ऐसे लोगों के साथ मत करो। ध्यान देकर आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? जो तुम्हें भी सुनाएंगे ना, उनके साथ प्रार्थना नहीं करना। जो तुम्हारे लिए प्रार्थना के लिए रुकावट बनेंगे ना, उनके लिए प्रार्थना, उनके साथ प्रार्थना नहीं करना। अकेले में प्रार्थना करना बेहतर है। हालेलुया। तो कभी कभी ऐसी जो संगति होती है ना, उससे भी उपवास करना अच्छा होता है। हालेलुया। जो जो चीज तुम्हें प्रार्थना से रोके, उन हर एक चीज से हमें क्या करना है? उपवास करना है। उस हर एक चीज का हमें क्या करना है? उपवास करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ना चेलों को भी भगा दिया और लोगों को भी भगा दिया। उसने कहा बस। लोगों को भगाना क्या है पता है आपको? उसने लोगों को भी विदा कर दिया, तुम भी जाओ, बहुत हो गया। कभी कभी ना सेवा से भी उपवास करो। बोलो क्या करो? हाँ, लोग रात दिन भागते दौड़ते हैं ना, बहुत सेवा है, मिनिस्ट्री का काम है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना। भाई प्रार्थना भी कर, भाई क्या कर? हाँ, केवल सेवा खुदा को खुश नहीं करती, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर को खुश करती है। कभी कभी ना अपनी सेवा से भी उपवास कर दो। मैं सच बोलता हूं। हाँ, आप कहोगे ऐसे कैसे ब्रदर, प्रभु को तो सेवा अच्छी लगती है। नहीं, प्रभु को आपका आत्मिक जीवन अच्छा लगता है। प्रभु को जब आप उसके साथ बैठते हो ना, परमेश्वर को वो ज्यादा भाता है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, यीशु मसीह को परमेश्वर, यीशु मसीह की राह तब देखता होगा, तब नहीं जब यीशु चमत्कार करता था, भूतों को भगाता था ना, अंधों को चंगा कर देता था। ये परमेश्वर ना वो देखने में इंटरेस्टेड नहीं था। परमेश्वर उसकी राह देखता होगा कि कब मेरा बेटा ये खत्म कर कर मेरे पास आएगा। हालेलुया। इन सारी चीजों को खत्म कर कर कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, परमेश्वर पिता ना उसकी राह देखता होगा। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सेवा में केवल घूमना, सेवा में रात दिन दौड़ना, और बस एक भी दिन आपको पता है, अगर आपको प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता ना, तो कभी कभी सेवा से भी क्या कर लो? उपवास कर लो। हमने बीते दिनों में ही हमने डिसाइड किया था, मैं भी रात दिन इधर उधर सेवा में दौड़ता हूं, पर आपको पता है बिना प्रार्थना का कहीं नहीं जाता। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में ऐसा डिसाइड कर लिया था कि हफ्ते में 8 दिन होंगे और 8 दिनों में 4 दिन देंगे, 2 दिन हमारे लिए रखेंगे परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, क्योंकि वो उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं प्रार्थना नहीं करता ना, तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा कुछ, मेरे जीवन के द्वारा कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता। सारी चीजें कौन करता है? परमेश्वर। हालेलुया। जो कर रहा है, अगर आप उसी के साथ नहीं बैठते, जो बातें करने वाला है आप उसी के साथ नहीं बैठते, तो आवाज कैसे आएगी उसकी? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की।
खजूरना में जाना है ना, तो परमेश्वर चाहता है कुछ लेकर जा, उनसे बातें कर जो उनकी जरूरत है। आमेन। पर एक परमेश्वर के दास को कब पता चलेगा? जब वो परमेश्वर की सुनेगा उसके साथ बैठकर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो मुझे उपवास की जरूरत है। सेवा करना अच्छी बात है, पर इतनी भी नहीं करना कि परमेश्वर को ही वक्त न मिले। हालेलुया। पैसा परिवार के लिए जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा परिवार जरूरी है। उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? लोग पैसा कमाने के चक्कर में परिवार को ही टाइम नहीं देते। ध्यान देकर सुने, तो ज्यादा जरूरी क्या है, पैसा या परिवार? परिवार। वैसा ही ना लोग क्या करते, देखो सेवा भी जरूरी है और पिता परमेश्वर भी जरूरी है, पर आपको पता है सेवा से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। अगर आपकी सेवा ऐसी है जिससे आपको प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता ना, उस सेवा से परमेश्वर खुश नहीं होता। तो कभी कभी सेवा का भी क्या करे, उपवास करे। बोलो क्या करे? हाँ, ये भी उपवास जरूरी होता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा है, रात दिन दौड़ते हैं, रात दिन इधर उधर जाते हैं, इसने बुलाया उसने बुलाया, यहां जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा, एक भी नहीं छोड़ते। कोई मर गया फिर भी जाएंगे ना, किसी की शादी है फिर भी जाएंगे, कहां मीटिंग है फिर भी जाएंगे, एक मीटिंग नहीं छोड़ेंगे, हर जगह पर जाएंगे। मैं कहता हूं ना, कभी कभी उपवास कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलता हूं आपको। कोई मर गया ना, जाओ, अच्छी बात है, पर हर वक्त भी मत जाना। समझना, जाने से अगर वो जिंदा होता है तो जाओ। हाँ। खाली फुकट अपना टाइम पास मत करो, सच बोल रहा हूं। शादी भी एक भी नहीं छोड़ते। मुझे आप बताओ, मसीह लोगों की शादी, इसका मतलब होता है टाइम की बर्बादी ना। मसीह लोगों की शादी, इसका अर्थ है वक्त की बर्बादी। वक्त कितना देंगे शादी का? टाइम क्या होता है पत्रिका में? 11 या 12, और लगती कब है? उसका कोई टाइम? जैसे पास्टर ने मुझे बोला ना, अनलिमिटेड टाइम लेना सर, हमारा शादी का भी वैसा ही होता है। हाँ, शुरू कब होगी पता है, खत्म कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी 3 बजेंगे, कभी 4 बजेंगे, कभी 5 भी बज जाते हैं ना, पर टाइम होता है हमारा कितना? 11 या 11:30 पत्रिका। क्या लगता है आपको? हर व्यक्ति की शादी में जाकर उनको खुश करने से अच्छा है वो टाइम बर्बाद जो हो रहा है ना, वो खुदा के साथ बिताओ। सच बोल रहा हूं मैं। 3-4 घंटे वहां बर्बाद करने से अच्छा होता है 2 घंटे परमेश्वर के साथ बैठो, 1 घंटा उनको देखकर निकल आओ, उनको मिलकर निकल आओ। टाइम की बर्बादी मत करो। कभी कभी उपवास करो। क्या करो? उपवास करो। जरूरी नहीं हर जगह पर हमें जाना ही है ऐसा। यीशु मसीह उसकी पूरी जिंदगी में एक ही बार शादी में गया, कहा कुछ करके आया। क्या? कुछ करके आया। हम जाते हैं पर कुछ करते नहीं ना, खा पी के निकल आते, टाइम पास, टाइम भी बर्बाद करके निकल आते। यीशु गया, टाइम बिगाड़ा नहीं उसने ना, वहां भी उसने समय का इस्तेमाल किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह ना, कोई मर गया वहां भी गया, पर क्यों गया? रोने के लिए नहीं गया उसको। हालेलुया। हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? रोने के लिए, उनके साथ बैठकर रोते हैं। हाँ, उससे क्या मिला? उनको भी नहीं कुछ मिला और तुमको भी कुछ नहीं मिला, फिर भी रोते हैं उनके साथ बैठकर। अरे कम से कम दुआ करो उनके लिए, उनके दुखों को कम करो। नहीं, हम दुखों को बढ़ाकर आते हैं ना। बोलो क्या कर आते हैं? हाँ। अगर देखो लोग इतने डेंजर होते हैं ना हमारे विश्वासी लोग, कोई मर गया उसके घर जाते हैं, जाने के बाद उसको देखते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं ना वो वहां पर बैठकर अगर बैठे हुए हो, रोते नहीं ना, तो लोग एक दूसरे के साथ, कैसे लोग हैं रोते भी। यानी हर एक व्यक्ति चाहता है ये क्या करे, हम रुलाने के लिए जाते हैं, ये सोचकर ही हम जाते हैं। उससे अच्छा है मत जाओ वहां। समझ में आ रहा है कुछ? दूसरों की भी और खुद की भी टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। उपवास करो। क्या करो? हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं जिसके बारे में हमें उपवास करना आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें रुकावट बन जाती है परमेश्वर में बढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए।
हालेलुया। इसलिए ना बाइबल में लिखा है, ये सारे उदाहरण जो आज हमने यहां पर देखे ना, ये सारे उपवास से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ना अलग अलग रीति से उपवास किए। उसने चेलों को भी दूर भगाया और लोगों को भी दूर भगाया, सेवा से भी थोड़ा दूर रहा। उसने कहा बस ठीक है, आज का इतना काफी है, अब मुझे मेरे पिता के साथ बैठना है। आमीन। उसने अपनी सेवा से भी उपवास कर लिया। जितने भी प्रभु के दास यहां पर बैठे ना, अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैंने ऐसे उपवास किए हैं कभी? तो करो, नहीं किए तो, क्योंकि ये उपवास तुम्हारे काम आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा क्यों इतनी सफल थी? क्योंकि वो हर परिस्थिति में और हर चीज का उपवास रखता था। आमीन। हर चीज का वो उपवास करता था, केवल रोटी का नहीं, केवल पानी का नहीं, वो समय का, संगति का, सेवा का, सारी चीजों का उपवास करता था। नींद का भी क्या करता था? उपवास करता था। हालेलुया। ये सारे उपवास हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। इसलिए ना योएल नबी की पुस्तक में लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराओ, तो उपवास करो। आज अपने आप से एक सवाल पूछना, रोटी का उपवास तो हमने कर लिया, पर आज तक बाकी उपवास हमने किए हैं? अगर नहीं किए तो कल से शुरू कर देना। हालेलुया। हाँ, शुरुआत कहां से करेंगे पता है आपको? शुरुआत कहां से करेंगे? मोबाइल से। बोलो कहां से करेंगे? हाँ, अगर इसमें सफल हो गए ना, आप सारी चीजों में सफल हो जाओगे। हाँ, क्योंकि ये सबसे कठिन बात है। शैतान को हराना बहुत आसान है, इसको हरा के दिखाओ। ये बहुत कठिन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जेब में नहीं भी रहा ना, फिर भी ऐसे ऐसे करते हैं, इतनी आदत है इसकी। समझ में आया? हाँ, बाकी कुछ नहीं हमें समझ में आता, सूझ आता। आपको पता है, अगर ये गलती से कहीं पर रहेगा ना, तो हमारी सांसें फूलने लग जाती है, इतना घबरा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर करना है ना तो इसका उपवास करके दिखाओ, आत्मिक जीवन में बढ़ जाओगे। क्योंकि बहुत समय खा जाता है, बहुत समय खा जाता है। हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है, बहुत समय खुदा ने हमें दिया है, पर हम उपवास नहीं करते। इसलिए हमारा समय बर्बाद होता है उन चीजों में जो हमारे समय को चुरा रहे हैं। ये सारे उपवास हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गई, बोलो कहां लेकर गई? शैतान उसकी क्या करने वाला था? परीक्षा। कहां लेकर गई? जंगल में। क्योंकि पवित्र आत्मा को पता था, अगर इसको खुद को तैयार करना है ना, अकेले में ही रहना जरूरी है। हर चीज का उपवास किया उसने उस जंगल में। खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, रिश्तेदारों से नहीं मिला, दोस्तों से नहीं मिला, संसार से नहीं मिला, सारी चीजों से उसने उपवास कर दिया। तब जाकर किसको हरा पाया? शैतान। बोलो किसको हरा पाया? शैतान। एक उपवास नहीं था यीशु मसीह का, उसने तमाम चीजों से उपवास। अरे उसने नींद का उपवास किया, सुख का उपवास किया। हालेलुया। जंगल में क्या, वहां पर कहीं कोई घर था? गेस्ट हाउस था? होटल वगैरह था? कहां सोता होगा? पत्थरों पर, पेड़ के नीचे? कुछ नहीं था वहां पर। अपनी सुख सुविधाओं का भी उसने क्या किया? उपवास किया। बोलो क्या किया? उपवास किया। बहुत बार हमारे सुख और सुविधाएं भी रुकावट बनती है प्रार्थना के लिए, वो हमें प्रार्थना करने नहीं देती। बहुत बार उन सुख सुविधाओं से जब हम बाहर निकल आते हैं ना, तब हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये सुख सुविधाएं भी हमें रुकावट बनती है प्रार्थना करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ना कुछ समय के लिए जंगल में चला गया, एकांत में चला गया, सारी सुख सुविधाओं से दूर निकल गया, अपने घर परिवार से दूर निकल गया, अपने रिश्तेदारों से, सारे लोगों से दूर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु में बढ़ना था, उसको प्रार्थना करनी थी, और वो प्रार्थना में बढ़ा। और उन 40 दिन और 40 रातों में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ्य को पाया, उस योग्यता को पाया कि वो शैतान को हरा सके। हालेलुया। आज आप और मैं
ऐसी परिस्थितियों में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाली परिस्थितियां बहुत विकट है, आने वाली परिस्थितियां बहुत खराब है। परिस्थितियां आने के बाद प्रार्थना नहीं करना, आने से पहले प्रार्थना करना। हालेलुया। सताव आने के बाद प्रार्थना नहीं करना, सताव आने से पहले प्रार्थना। परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रार्थना नहीं करना, परीक्षा में पढ़ने से पहले प्रार्थना करना, जैसे दानियल ने की थी। आमीन। दानियल हर रोज क्या करता था? दिन में कितनी बार करता था? 3 बार। इसलिए वो टेंशन में नहीं था। जब उस राजा ने उसके लिए दंड दिया कि जाओ इसको पकड़ो, हाथ पैर को बांधो और कहां फेंक दो? शेर की मांग में। उसको पता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ, क्योंकि प्रार्थना शेर की मांग में जाने के बाद नहीं, वो उससे पहले ही कर रहा था। हालेलुया। और उसका फायदा कब हुआ? जब वो कहा गया शेर की मांग में। समझ में आ रहा है? जब आप अच्छी परिस्थितियों में प्रार्थना करोगे ना, तो इस प्रार्थना का फायदा आपको बुरी परिस्थितियों में होगा। आमीन। हालेलुया। हमारा सब कुछ उल्टा है। अच्छी परिस्थितियों में सोते हैं और बुरी परिस्थितियों में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जब सब अच्छा रहेगा तब हम बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते, और जब समस्याएं आने लगती है, संकट आने लगते हैं, हम क्या शुरू कर देते हैं? प्रार्थना। ये बिल्कुल गलत है। बाइबल में ऐसी प्रार्थनाएं नहीं है। उपवास वो है कि मैं परीक्षा में न गिरूं। आमीन। इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इसलिए सबसे उत्तम उपवास यीशु मसीह ने बाइबल में किया है। हाँ, परीक्षा में पढ़ने से पहले अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उपवास और प्रार्थना करना पर खुद के आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, मैं पाप में न गिरूं, मैं परीक्षा में न गिरूं, इसलिए प्रार्थना करना, इसलिए उपवास करना। और मैं विश्वास करता हूं जब आप ऐसा उपवास करोगे ना, तो आपकी उपवास और आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ेगी, शैतान को हराएगी और आप परीक्षा में नहीं गिरोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते कि मैं ऐसी उपवास और प्रार्थना करूं? निर्णय करना। बोलो क्या करना? निर्णय करना। जब आप ऐसा निर्णय करोगे, बहुत बार क्या होता है, ध्यान देकर सुने, हमारे करीबी लोग भी ना हमारी प्रार्थना के लिए रुकावट बन जाते हैं। बोलो क्या बन जाते हैं? मैं जब नया नया प्रभु में बढ़ रहा था ना, इधर उधर मीटिंग के लिए दौड़ता था, प्रार्थना के लिए जाता था, तो मेरे रिश्तेदार कभी आते थे घर, तो घर आने के बाद है ना, वो कहते थे अरे इतने दिनों के बाद आए और तुम कहां जा रहे हो मीटिंग के लिए? तो मुझे भी लगता था हाँ ये भी सच बात है, पर फिर भी हमने कभी भी उनकी नहीं मानी। हमने सोचा कि नहीं, उससे भी ज्यादा बेहतर है कि हम परमेश्वर के पास जाएं। आपको पता है, उनको गुस्सा आता था कि हम नहीं रुकते, पर हमने उनकी गुस्से की परवाह नहीं की, हमने परमेश्वर की परवाह की। हालेलुया। कि उनसे भी बढ़कर परमेश्वर हमारी राह देख रहा है। आमीन। और इसका फायदा हमें हुआ। इसका फायदा किसको हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी आप अधिक प्रार्थना में बढ़ने लगोगे ना, आप अधिक प्रभु में बढ़ने लगोगे ना, दूर से नहीं, बाहर से कोई नहीं आएगा, आपके घर से ही आपको रुकावट शुरू होगी। आपके घर से ही रुकावटें शुरू होगी। आपको ऐसा कहा जाएगा कि हमें भी वक्त दो, हमारे साथ बैठो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ बैठे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमें समझना होगा कुछ चीजों को। उपवास एक ऐसी चीज है जो शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु ने कितने दिन उपवास किया? फिर उपवास करते ही रहा या खत्म हो गया? खत्म हो गया ना। उपवास जो होता है ना, वो खत्म होता है कभी ना कभी। हालेलुया। भले आज आपने अपने रिश्तेदारों को दूर किया कुछ समय के लिए, आपने उपवास किया ना संगति का, आपने उपवास किया, खत्म होगा ना वो। आपको वक्त मिलने वाला है, आप उनके साथ संगति करने वाले हो, रिश्तेदारों को वक्त देने वाले हो, वो उपवास खत्म होने वाला है, पर शुरू तो करो। हालेलुया। कुछ समय के लिए हमें थोड़ा सा दूर रहना है, कुछ समय के लिए हमें प्रार्थना के लिए वक्त निकालना है। आमीन। प्रार्थना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में प्रार्थना प्राथमिकता होगी ना, बाकी सारी चीजें आपसे बढ़ आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। हालेलुया। दिन भर खाना नहीं खाते, उपवास जब खत्म करना होता है ना, तो सामने हम रोटी लेकर ही आते हैं कोई ना कोई।
हम खाना खाते ही हैं। वैसे ही ना उपवास जब आपका खत्म हो जाएगा ना, ये चीजें फिर आपको वापस मिलेगी। हालेलुया। ये सारे रिश्ते भी आपको वापस मिलेंगे, वो दोस्त भी आपको वापस मिलेंगे, वो संगति भी आपको वापस मिलेगी। वो कुछ समय के लिए उपवास में रहो, वो आपके लिए फायदा है। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि मोबाइल फेंक दो, वो भी वापस मिलेगा ना। जितनी जरूरत है ना उतना इस्तेमाल करना इसका। हालेलुया। मैं कहां कह रहा हूं कि इसको फेंक दो, मैं भी तो यूज कर रहा हूं ना। हर व्यक्ति इसको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। सारी चीजें वापस मिलने वाली है, पर जब ये चीजें आपको प्रार्थना के लिए रोकती है ना, उपवास कर दो। हालेलुया। जब प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट बनती है ना, तो उपवास करो, तब इनको छोड़ो, तब थोड़ा सा इनसे दूर रहो, तब आप आत्मिक जीवन में अच्छी रीति से बढ़ पाओगे। हालेलुया। और यही उपवास प्रभु यीशु मसीह ने किया, 40 दिन और 40 रात। आज अपने आप से एक निर्णय करना कि हाँ प्रभु, मैं आज से वही उपवास करूंगा जो आपने किया था। हालेलुया। केवल जरूरतों के लिए नहीं, केवल कुछ मांगने के लिए नहीं, केवल चंगाई के लिए नहीं, केवल समस्या आई इसलिए नहीं, पर अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए, और मैं परीक्षा में न गिरूं इसके लिए हमें उपवास करना जरूरी है। और केवल रोटी का नहीं, सारी चीजों का उपवास। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार पैसा कमाना भी हमारे लिए प्रार्थना में क्या बन जाता है, तो कभी कभी उसका भी क्या करो, अरे बोलो क्या करो। हाँ, जक्कई ने किया था। किसने किया था? जक्कई क्या करता था बताओ? चुंगी लेने वाला था। बोलो क्या लेने वाला था? पर जिस दिन उसको पता चला आज उसके गांव में कौन आया है, यीशु, तो जक्कई ने ना पैसे कमाने का क्या किया? उपवास। बोलो क्या किया? जितने देर तक वो गल्ले पर बैठेगा ना, उसकी कुर्सी पर बैठेगा, उसको क्या मिलेगा? पैसा। पर उस दिन जक्कई ने वो कुर्सी छोड़ दी जो पैसे कमाने वाली थी, उठ गया उस कुर्सी से, और किसको ढूंढने निकला? किसको देखना चाहता था? जिस दिन उसने पैसे कमाने का उपवास कर लिया ना, उस दिन उसको यीशु मिल गया। हालेलुया। उस दिन उसको कौन मिल गया? यीशु मिल गया। तो देखो, जक्कई के समान हर दिन तो कमा ही रहे हो ना, एक आध दिन प्रभु के लिए छोड़ दो। हालेलुया। इसलिए तो शब्बात जो है ना, शब्बत का दिन जो है ना, रविवार का दिन, परमेश्वर के वचन में लिखा है कुछ भी काम न करना। क्यों? कामों का क्या करना है? उपवास। पैसे कमाने का क्या करना है? इजरायली लोग खाना भी नहीं बनाते उस दिन। यहूदी लोग जो होते ना, आज भी वो खाना नहीं बनाते रविवार के दिन, शब्बत के दिन। आज भी इजराइल देश में अगर कोई गया ना होटल में, अगर यहूदी होटल होगी ना, तो वहां पर खाना नहीं बनता रविवार के दिन। वो शनिवार का ही खाना देते हैं खाने के लिए। इतना आज भी वो शब्बत को मानते हैं। इसका मतलब सारी चीजों का उपवास एक दिन के लिए। हालेलुया। अगर रविवार का दिन अगर खुदा का है ना, उपवास कर दो सारी चीजों का। मत कमाओ एक दिन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मत जाओ खेती में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी काम धंधा मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है अगर तू मेरा शब्बत जो है ना योग्य रीति से पूरा करेगा, तो उसका जो दूसरा दिन होगा ना, मैं डबल तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब होता है भरपाई होगी। आमीन। भरपाई दुगना मिलेगा। बोलो कितना मिलेगा? हाँ, और एक दिन आराम भी मिलेगा। हालेलुया। जो शब्बत के दिन भी काम करते हैं ना, रविवार के दिन भी काम करते हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है। बोलो क्या होता है? अगर आपने 2000 कमाए ना शब्बत के दिन, रविवार के दिन 4000 दवाखाने में डालोगे। कितने? हाँ, फिर भी समझ में नहीं आता। उससे बेहतर है कमाओ मत, उपवास करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, सोमवार को 4000 खुदा आपको देगा। आमीन। परमेश्वर तुम्हें देगा, विश्वास करें। इसीलिए ना जक्कई ने उस दिन उपवास किया और पैसा कमाना छोड़ दिया। यीशु मसीह को मिलने के लिए उपवास किया, यीशु को देखने के लिए उपवास किया, यीशु से बातें करने के लिए उपवास किया। आज यीशु से मेरी मुलाकात हो, इसलिए उसने उपवास किया। और वचन कहता है उस दिन यीशु से मिला। आमीन। यीशु ने उससे बातें की, यीशु से उससे मुलाकात हुई, और यीशु उसके घर भी आया। आमीन। एक उपवास के द्वारा वो यीशु मसीह को अपने घर पर लेकर आया। आमीन। हालेलुया। हो सकता है
रविवार के दिन अगर आपने आपके कामों का उपवास किया ना, तो यीशु आपके घर में आ जाए। यीशु कहाँ आ जाए? चर्च में आपको यीशु मिल जाए और वही यीशु आपके घर आपके साथ आ जाए। हो सकता है। पर अगर आप काम में निकल गए, इधर उधर निकल गए, रविवार का दिन अगर आप यहां पर नहीं आए, तो हो सकता है आप यीशु को साथ में नहीं लेकर जाए, यीशु से मुलाकात आपकी कभी ना हो। इसलिए ना कभी कभी ऐसे उपवास हमारे फायदेमंद होते हैं। हालेलुया। इसलिए ना प्रियो, आज वही उपवास करें जो परमेश्वर चाहता है, एक उत्तम उपवास। आमेन। केवल खाना और पीना नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें उपवास करना जरूरी है। शायद हमें यह जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने यही वचन दिया। जरूरी नहीं होता कि बहुत बार बहुत बड़ा, बहुत कुछ अद्भुत, कई बार छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देती। और परमेश्वर चाहता है छोटी चीजों में बढ़ो तो बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन के द्वारा होते। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग उपवास में हैं आज, कितने लोगों ने खाना नहीं खाया, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ये उपवास अच्छी रीति से कर लेते हो ना, जितने आज मैंने उपवास बताया ना, वो भी करना शुरू कर दे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं बड़ा फायदा होगा। हालेलुया, बड़ा फायदा होगा। लोग कहते हैं उपवास में ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पियो, वो मत पियो। मैं कहता हूं भाई तू कुछ भी कर पर प्रार्थना कर। क्या कर? तू चाय पी, दूध पी, कुछ भी कर, पर क्या कर? अगर तू प्रार्थना ही नहीं करता ना, तेरा खाना पीना नहीं खाना भी कोई फायदे का नहीं है। ध्यान देकर सुनो। इसलिए प्रार्थना, उपवास इसलिए है कि प्रार्थना के लिए रुकावट ना आए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हो ना, उपवास की भी जरूरत नहीं है। सच बोलता हूं मैं। अगर आप प्रार्थना करते हो रेगुलर, अगर मैं परमेश्वर को समय देता हूं ना, उपवास की जरूरत है ही नहीं। उपवास केवल उसलिए है कि मैं परमेश्वर से जुड़ूं और मुझे प्रार्थना के लिए समय निकालूं। हालेलुया। बस परमेश्वर चाहता है, इसलिए हम उपवास करें कि हमें प्रार्थना के लिए अवसर मिले। आमेन। जैसे यीशु ने किया वैसे तुम भी करो, वैसे हमें भी करना है। सबसे बेहतरीन अगर बाइबल में सीखने जैसा कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। और उसी से सीखा जाएगा कि उपवास कैसे किया जाता है। जैसे मेरे प्रभु ने किया उस रीति से करना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं हमारा आत्मिक जीवन खुदा आशीषित करेगा। हालेलुया। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे, उस प्रभु से हम जुड़ेंगे। सारे विचारों को जो लेकर आप घर से आए थे, कुछ समय के लिए उनसे उपवास कर लो। उन विचारों को सोचना भी मत उनके बारे में, केवल प्रभु के बारे में सोचो जो आज यहां पर है, जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। बस उस प्रभु की ओर देखो, उस प्रभु से बातें करो, उस परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलो, अपने हृदय को खोलो। बहुत बार हम बहुत सारा बोझ उठाकर आते हैं और हमारा पूरा मन उस बोझ की तरफ होता है। वचन कहता है, यीशु कहता है, वो बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु चाहता है तुम्हारी नजरें, तुम्हारे विचार उस बोझ पर नहीं, केवल मुझ पर हो। हाँ प्रियो, अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ, प्रार्थना में बढ़ो। वो आज हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी हुजूरी हमारे बीच में है प्रभु। हाँ प्रभु, बहुत बार हम केवल खाने पीने का उपवास करते हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं